जय भारत दोस्तों, मैं सुमित शुक्ला। आप में से कईयों को पता होगा कि बजरंग दल की झारखंड बजरंग दल की टीम ने कल एक पिकअप को पकड़ा जो गाय की तस्करी कर रही थी। तो आज मैं उसको आपको उस पिकअप के बारे में सारी डिटेल्स देना चाहता हूँ, प्लस जो इस केस में अभी तक हुआ है उसके बारे में भी। तो हुआ कुछ ऐसा कि बजरंग दल की टीम जो पिछले कुछ 15-20 दिनों से कोशिश कर रही थी कि इन गाय तस्करों को पकड़े, कुछ ना कुछ कारण से वो अ, नहीं हो पाता था, क्योंकि या तो इन्हें पहले से इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी या फिर ये जब इन्हें पकड़ने की कोशिश की जाती थी तो ये इतने तेज़ी से भागते थे जहाँ पे अगर आप इनके सामने आए तो ये आपको कुचल कर भी चले आ सकते थे। तो फिर भी कल जब हमारे बजरंग दल की टीम को ये पता चला कि फिर से आज कुछ गाड़ियाँ यहाँ से जाने वाली हैं, तो उन्होंने पहले से ही कुछ प्लानिंग करा बना के रखी। इनकी जो नॉर्मली टाइमिंग है वो 2 से 4 के आसपास ही रहती है जो ये गाड़ियाँ लेके जाते हैं। तो हमारे बजरंग दल की टीम ने पहले से ही एक ट्रक को थोड़ा सा ऐसे रास्ते पे रखा था जहाँ पे अगर ये भागना की कोशिश करें तो उन्हें रोका जा सके। तो ये जो गाड़ी है ये टू फ्रॉम रिजालनगर टुवर्ड्स सुंदरगढ़ जा रही थी। इसका एक्चुअल लोकेशन और सारी डिटेल्स जो हमें इस गाड़ी के ड्राइवर से पता चली, मैं वो भी आपको बताता हूँ। पहली बात, जो गाड़ी के ड्राइवर है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी के ड्राइवर का नाम है मोहम्मद तंजीर, 20 साल का है, खतकुरबहाल कुतरा से। गाड़ी का नंबर हो गया OD167814। गाड़ी नंबर OD167814। गाड़ी के ड्राइवर का नाम हो गया मोहम्मद तंजीर। अब ये गाड़ी लेकर के रिजालनगर से की तरफ से होते हुए सुंदरगढ़ जा रहे थे। इन्हें रोकने की कोशिश की हमारे बजरंग दल के लोगों ने। उसी समय इन्होंने गाड़ी को स्लो किया। इस गाड़ी में 2 लोग थे, जिनमें से एक ड्राइवर और एक दूसरा उसका को पैसेंजर का नाम भी आपको बता देता हूँ। को पैसेंजर था मोहम्मद तहजीन। मोहम्मद तहजीन गाड़ी स्लो होते ही वो गाड़ी से कूद जाता है और झाड़ियों में भाग जाता है। हमारे बजरंग दल की टीम की अ, पूरी कोशिश थी कि गाड़ी को रोके, तो वो मोहम्मद तहजीन का पीछा नहीं कर पाई। पर जैसे तैसे इन्होंने गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ा। पर उस समय भी गाड़ी का ड्राइवर स्पीड करके गाड़ी को भगाना चाहता था, लेकिन हमारे एक बजरंग दल के मेंबर मुन्ना सिंह की बहादुरी से उन्होंने गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ा और रोक लिया। उसमें उन्हें थोड़ी सी चोट भी आई, लेकिन हमने गाड़ी को रोक लिया। जब गाड़ी को रोका गया तो हमारे बजरंग दल के जो मेंबर्स थे उन्होंने गेट देखा गाड़ी के पीछे। तो गाड़ी के पीछे 7 गाय थी, जिन्हें बहुत ही बेरहमी से बांधा गया था। और अगर आप उनके पैरों में देखें या उन्हें उनके शरीर में देखें तो मारने के और छिले हुए निशान, माने उनके पैर छिले हुए थे, निशान थे खून के। अब हमने ड्राइवर से कुछ पूछताछ की कि कहाँ से है, क्या कहाँ इसको कहाँ ले जाया जा रहा था। लेकिन ड्राइवर ने पहले तो कुछ बोला नहीं, फिर गाली गलौज की। उसके बाद धमकी भी दी कि उसकी पहुँच ऊपर तक है और वो आप सब उन लोगों को मरवा सकता है। फिर भी हमारे बजरंग दल के लोगों ने बिना डरे उसे पकड़ा, उससे डिटेल निकाले और डिटेल कुछ इस प्रकार है। उसने अपने नाम बताया, जैसे मैंने आपको बताया, मोहम्मद तंजीर। ये जो है खतकुरबहाल कुतरा का रहने वाला है और इसके पिता का नाम है मोहम्मद हसनन। इससे पूछा गया गाड़ी किसकी है, तो इसने बताया ये इसके पिताजी की गाड़ी है, मोहम्मद हसनन। पर अगर आप इस गाड़ी को, जो इस गाड़ी का नंबर है OD167814, इसको अगर आप RTO के वेबसाइट में जाके चेक करेंगे तो ये गाड़ी का जो ओनर नेम है वो मिसेस माधुरी माझी बोल करके है। तो ये तो साफ है कि ये गाड़ी किसी या तो चोरी की हो या फिर इस जो ओनर है मिसेस माधुरी माझी से खरीदा गया हो और नाम ट्रांसफ़र नहीं किया गया हो, क्योंकि इन्हें पता था कि ये इसी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फंसे ना। तो ये सब जानकारी के बाद हमने इस गाड़ी को लेकर के, ड्राइवर को लेकर के निकट के जो हमारे पोस्ट है, जो BTM आउटपोस्ट के पुलिस स्टेशन को ले जा करके हमने हैंड ओवर कर दिया। अब उसको हैंड ओवर करने के बाद हमने सुबह FIR दर्ज कराने की कोशिश की, जहाँ पे पुलिस का हमें सपोर्ट मिला। उसी समय जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि देखिए मैं
जब तक ये पकड़ा है जब तक हमारे बजरंग दल के लोगों ने पकड़ा और हैंड ओवर किया तब तक मैं वहाँ पे था नहीं। उसके बाद हमें जब बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली तो हम सब वहाँ पहुँचे। तो जब हम पहुँचे वहाँ पे तो उसी समय पता चला था कि उनका कोई एक वकील आ करके वहाँ से जा चुका है। अब जब वहाँ पे पहुँचने के बाद इन गायों को उस वहाँ से उतारा गया पिकअप से, तो सारी गाय बहुत डरी हुई थी और प्यासी और भूखी दोनों थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे उनको ला करके चारा दिया, पानी पिलाया। इसके बाद एफआईआर दर्ज करने का पूरा सिलसिला चला। ये जो इन्फॉर्मेशन इस व्यक्ति ने, मोहम्मद तंजीर, जो उस समय गाड़ी चला रहा था, उसने दी, पुलिस ने उसे रीवेरीफाई किया। वो जो पुलिस के साथ इंक्वायरी हुई उसकी छोटी सी क्लिप इस वीडियो के साइड में चल रही है, वो आप उसे देख लीजिए। वही लिखा है तेरे साथ था 30-32 और तेरे साथ था उसका पिताजी का नाम, उसका घर तहसील। ठीक है, गाड़ी मालिक कौन है? एमडी तहसील लिखूं तो ओनर ये तंजीर है, ड्राइवर। हाँ, दूसरा वाला तहसील। तहसीन, हाँ वही लिखा है मैडम। लिखिए। बहुत सारी चीज़ें गलत बता रहा था, पर थोड़ा देर बाद जो फिर इन्फॉर्मेशन इसने हमें दी थी वही चीज़ बताई, उसे कंफर्म भी किया गया। अब इसने हम अपने पिताजी का और खुद का मोबाइल नंबर भी दिया था, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया। इसके बाद पुलिस ने हमें कहा कि इन 7 गायों को आप ले जा करके गौशाला में छोड़ दीजिए, और क्योंकि यहाँ पे उनका ख्याल नहीं रखा जा सकेगा। तो हम लोगों ने फिर उसका इंतज़ाम किया। मैंने अपने एक दोस्त शुभम केजरीवाल, मैं उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसे एक ही फ़ोन किया मैंने कि भाई उसके पास पिकअप थी, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट किया और उसने अपनी पिकअप भेजी। हमने सारी 7 की 7 गायों को उसमें लोड किया, और जब हमने वो उन 7 की 7 गायों को लोड किया तो वो इतने डरे हुए थे कि वो उस पिकअप में चढ़ना ही नहीं चाह रहे थे। हम जानते हैं कि हमने कितनी मुश्किल से उन्हें उस पिकअप में लोड किया, और मैंने ऐसा एक बार भी किसी भी गाय को उसमें चढ़ाते और उसको कुछ भी थोड़ा सा, देखिए चोट तो लगी रही थी चढ़ाते समय, क्योंकि खुद चढ़ना चाह ही नहीं रही थी। फिर भी जैसे तैसे हमने चढ़ाया। जब भी चोट लगती थी हमें बहुत ख़राब लगता था, लेकिन हमें वो करना पड़ा। हम लोगों ने चढ़ाया। उसके बाद हम सब ने चढ़ाने के बाद, क्योंकि हमारे बजरंग दल के मेंबर्स सुबह से, मैंने रात से ही मैं बोलूँगा कि वहाँ पे डटे हुए थे, और अभी तक मैंने दोपहर के 2-2:30 बजे तक वहीं पे थे। तो उसको वो लोग गाय को लोड करके वो लोग वहाँ से चले गए। फिर मैं और मेरे दोस्त विनय ने साथ में हम गए, एक पुलिस थाने के एक पुलिस इंचार्ज के साथ हम जा करके गौशाला में हमने उन 7 गायों को छोड़ा। अब सवाल ये उठता है कि ये लेकर के आ रहे थे इस गाड़ी को आपका पांचगांव से। ये गाड़ी लोड हुई थी पांचगांव में। वहाँ से इन्होंने इन 7 गायों को उठाया था और ये लेके जा रहे थे खतकुर बहाल कुदरा, जहाँ पे इन्होंने बताया कि उसे स्लॉटर करता है, उस ड्राइवर ने बताया। तो आप ये सोचिए कि पांचगांव से खतकुर बहाल ये गाड़ी जा रही थी और इसके पीछे भी कुछ गाड़ियाँ थी, इसने खुद कबूल किया। तो अगर ये डेली का है या फिर ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, तो प्रशासन को इसके बारे में पता नहीं? अगर पता नहीं है तो बजरंग दल को कैसे पता चल रहा है? चलिए वो भी बात सही है कि ठीक है, नहीं पता था, इस बार हम लोगों ने गाड़ी पकड़ ली। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हमारे पास है। आपको क्या लगता है कि अब इस के ऊपर कोई प्रॉपर इंक्वायरी होगी? क्योंकि जिस प्रकार से उस ड्राइवर ने धमकी दी कि उसकी पहुंच ऊपर तक है। और हाँ, और एक बात, जब हमारे एक मेंबर ने इसके पिता के मोबाइल नंबर पे कॉल किया और इसे इन्फॉर्म किया कि भाई तुम्हारा बेटा इधर इस चीज़ में पकड़ा गया है, ऐसा करके, तो उसने पहले बोला कि मेरे बेटे से मुझे बात कराओ। हम लोगों ने जब उसने ही करवाया तो फिर उसका फ़ोन आया और उसने ये कहा
कि ठीक है पकड़वा लिया तो पकड़वा लिया, 3 दिन में वो छूट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो ये इनके अंदर में जो ये निडरता है, इनके अंदर में जो ये कॉन्फिडेंस है कि भाई इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये करते रहेंगे ये, और इनका ना प्रशासन कुछ कर सकता है ना पुलिस कुछ कर सकती है। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये कहाँ से आता है? क्या सच में इनके हाथ इतने ऊपर तक हैं, या फिर पॉलिटिशियंस के हाथ इनके ऊपर हैं कि इन्हें कोई भी किसी चीज़ का डर नहीं रहता? इन्हें भी पता है कि यार 2-3 दिन के लिए रखा जाएगा और हमें छोड़ दिया जाएगा। क्या हमारे जो सीएम हैं नवीन बाबू, या फिर दूसरे स्टेट्स के भी जो सीएम हैं, क्या वो योगी आदित्यनाथ जी जैसे एक कड़ी डिसीजन नहीं ले सकते इसके ऊपर? गाय स्लॉटरिंग या फिर गाय तस्करी के ऊपर एक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनाया जा सकता? क्या ये जो कॉन्फिडेंस है इनका कि ये 2 दिन में इन्हें बेल मिल जाएगी और ये छूट जाएंगे, क्या इन्हें सबक नहीं सिखानी चाहिए? सच में हमें अगर जानवरों के लिए खड़ा होना है, चलिए आप सारे जानवरों को नहीं आप नहीं सोच सकते उनके बारे में, गाय तो एक ऐसी जीव है जो आपके बचपन से लेकर के आपके बुढ़ापे तक आपको दूध पिलाती है। क्या आप उसके लिए भी इतना सा नहीं कर सकते? आपको बस आवाज़ उठानी है, आपको रिक्वेस्ट करना है हमारे सीएम से कि जैसे योगी आदित्यनाथ यूपी में एक स्ट्रिक्ट लॉ ला सकते हैं, हमारे सीएम यहाँ पे उड़ीसा में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? देखिए, यूनिटी में ही ताकत होती है। अगर हम सब एक होकर के अपने सीएम से ये रिक्वेस्ट करेंगे तो श्योरली हमारे सीएम, जितना हम जानते हैं अपने सीएम को, वो ज़रूर इस बात को सुनेंगे और वो ज़रूर इसके बारे में कुछ करेंगे। अब सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने ही टाइमलाइन में हो सके तो खुद वीडियोस बनाइए, छोटे से वीडियो बनाइए कि हम उड़ीसा में काउ स्लॉटरिंग के अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट लॉ चाहते हैं, और आई एम श्योर कि आप सभी का समर्थन के साथ अगर हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो हम इस लॉ को लाने में बहुत ही हमारे सीएम जो है हमारी बात को सुनेंगे और ये लॉ बहुत जल्दी उड़ीसा में भी लाया जाएगा। देखिए, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, फिर मैं बस आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ कि अगर दिल से अगर आप करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, वरना कोई बात नहीं। देश में ऐसे भी कई जगह गाय कट रही हैं, मर रही हैं, इससे कोई आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसे करना है वो ज़रूर करेगा। जय भारत।